सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। I'll share my one अनुभव. I don't know how much time. एक बार वृंदावन में बांके बिहारी के सामने बहुत कम रश था उस दिन, तो खड़े होकर उन दिनों में व्हाट एवर द रीजन अष्टोत्तरम कृष्णायनम वाग्देव सब पढ़ रहे थे। 3-4 मिनट लगा, पूरा पाठ पढ़ा तो देखा तो जेब हल्का हो गया। इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड somebody took away the purse. था थोड़ा सा जो भी whatever money was there, but then even one thought did not come कि किसी को बहुत जरूरत थी तो भगवान कृष्ण यहां से उधर ट्रांसफर किया, उतना ही तो है। नेवर फेल्ट एनीथिंग, ये भी लीला कृष्ण का। तो 4 दिन के बाद क्या हुआ, वन मदर अम्मा केम फ्रॉम यूएसए, मिलने आई, वो पूरा बात होने को जाते जाते एक पॉलिथीन कवर दिया, उनको खोल के देखा, उसमें एग्जैक्टली ऐसा ही वाला पर्स विथ लिटिल मोर अमाउंट उन्होंने दक्षिणा के रूप में दे गई। Now I was not wondering or आश्चर्य, I was enjoying that लीला of the God. वहां इमीडिएट जरूरत था तो मैं भगवान के लिए एटीएम की तरह दिखा, उसको ले लिया। एनी टाइम बनी, फिर आगे वापस दे दिया भगवान ने। इस तरह से हमें हर एक में उन्हीं की लीला देखना है। Everything. When you see that, always you are with Krishna. Krishna is आपके साथ है और हमेशा वृंदावन में है, ये सारे उनकी लीलाएं होते हैं। एंगर आने नहीं देना, एंगर गुस्सा सब आया मतलब कृष्ण चला गया, ईगो आ गया। एंड इट इज सो गुड। एंड ये मेच्योरिटी भी बहुत साल गुरुपाद पूजा भगवत पूजा करने के बाद आता है। क्या जो भी हो रहा है भगवान लीला ये देखना है। कोई कुछ ना, लड़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना, रिएक्ट नहीं होना, रेस्पॉन्ड करो, जो करना है एक्ट करो। किसी के हाथ से कुछ फिसल गया, चाय गिरा, दूध गिरा, कप टूट गया, डोंट मेक ए बिग फस अबाउट इट एंड ऑल। उठा के तुम्हें को फेंक दो, साफ कर दो। व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? दैट इज वन लीला टू शो दैट सब कुछ टूटता है। लर्न दैट आर्ट। आई एम गिविंग स्मॉल एग्जांपल बट एवरीथिंग इज लाइक दैट। खासकर घर के जो भी चीजें हो रहे हैं ना, ये सब भगवान के लीलाएं मानकर सिंपल रहे। एक दिन 4 आइटम बनते हैं, एक दिन एक ही बनता है। क्यों, मैं तुमने कल 4 बनाया, आज एक ही बनाया? आज एक भी नहीं बनाया, वो कल का था। देखो, 4 हो, 1 हो, स्वादिष्ट हो, नहीं हो। एक दिन अकेले रहना पड़ता है, एक दिन 10 लोग आ जाते हैं, और एक दिन खुशी वाले सब लोग आके गुड मॉर्निंग बोलते हैं, एक दिन कोई केयर भी नहीं करता, सब ले रहा है। ओके, फिर हो गया। क्या कहते हैं कि हमने कभी क्या किया, उनको हस्ताग्राह्ये रचयत विधिं पीठ कोलु कलाद्यैहि छिद्रम ही अंतर्निहित वयुवा शिक्य भांडेषु तद्वितो ध्वांतागारे धूत मणिगणम स्व अंगम अर्थ प्रदीपम। कहते हैं कि हमने क्या किया, एक बार मैं तो रेड हैंडेड पकड़ा कृष्ण को, तो फिर लेके खींच के आ रही थी तुम्हारे पास, और जब एक बार लेके आई तो देखो तुम्हारा कृष्ण ने चोरी किया माखन, मैंने रेड हैंडेड रंगे हाथ पकड़ा, पकड़ो। तो यशोदा ने कहा ले आया, मुड़ के देख। जब वो गोपी जो पकड़ के आए, मुड़ के देखा तो उसका ही लड़के उसके हाथ में था। मतलब रास्ते में आते आते वो अपने बेटे को उसके हाथ से हो गया। फिर एक बार हमने उसको वो अंधेरे वाले कमरे में बंद करके रखा, तो लिखा है ध्वांतागारे। आगारा प्लेस, ध्वांत मीन्स अंधकार वाले में, द्रुत मणिगणम स्व अंगमर्थ प्रदीपम। वो इतने अपने ही शरीर से जो दिव्य कांति निकली है, उस कांति से वो सब फिर से दोबारा जहां अटका है वो भी देखकर फिर से वो खाने लगे। इट इज रिटन हियर कि सेल्फ एफल्जेंट लाइट भगवान कृष्ण के शरीर से, और ये सब उनको दिखाई दिया, बट दे कुड नॉट फाइंड नो हिम एज
दैट ब्रह्म चैतन्यम, क्योंकि वो ब्रह्म चैतन्यम है ऐसे जानेंगे तो ये जो लीलाओं का आनंद चला जाएगा। यू कैन हैव बोथ टुगेदर एट ए टाइम। तो इसको एंजॉय करो, उसको अभी बैलेंस करते रहे। भगवान कभी हमको वो देते हैं, वही भगवान ये दे। एब्स्टिनेट नहीं होना, ऑब्सेस नहीं होना है। भागवत पुराण का यही रहस्य है। फिर काले गोप्यो यदि गृह कृत्येषु सुव्यग्र चित्ता एवं धार्त्यान्विषति कुरुते मे अनादि निवास्तौ स्थेयो पायैर्विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभय नयन श्री मुखालोकिनीभिः व्याख्यातार्था प्रहसित मुखीन उपालब्धुम इच्छतु। इस तरह से लॉट ऑफ कुछ दिखाए इधर। यू कैन रिमेम्बर एंजॉय हाउ मेनी थिंग्स यू मस्ट हैव डन। कभी वो धूल मिट्टी लेकर आंखों में भी डालकर भाग जाना, everything is to do that. Then यशोदा हुआ एक बार फाइनली सारे बच्चे लड़के घसीट के खींच के भगवान कृष्ण को यशोदा जी के सामने ले आए, और उनमें से बलराम ने खुद कंप्लेंट किया कि ये जो है मिट्टी खा रहा है। हो गया ना, भगवान का मृद भक्षण लीला बहुत फेमस है। वो कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयनु। सा गृहीत्वा करे, हाथ कान पकड़कर कृष्ण उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणा अक्षम भाषता। गुस्सा दिखाते हुए उनसे कही, यशोदा तस्मान् मृदवदान्तात्मन् भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावका येते कुमारास्ते अग्रजोपेयम्। तुम्हारा भाई खुद कह रहे हैं, अभी तक दूसरे लोगों ने कंप्लेंट किया, मैं तुम्हारे साइड ली हूं। योर ओन ब्रदर इज सेइंग कि तुम चुपकर सारे मिट्टी खा रहे थे। अरे जो मैं खाना दे रही हूं कम थोड़ी है, मिट्टी खाते हो। और बच्चे भी देखो, आप कितना भी स्वादिष्ट खाना दो, उसको एक आध कागज और एक आध कुछ ना कुछ खाए बिना उसको मजा आता ही नहीं। एंड बचपन में उन बच्चों को कुछ ना कुछ खाने से रोकने में इतना टेंशन होता है। एंड माइंड यू, भगवान की माया क्या है, जीव का जन्म के बाद सबसे पहले एक्टिव होने वाला इंद्रिय नालक जिह्वा होता है। इसे छोटे बच्चे आप उसको आप उंगली भी दे दो तो कान में आंख में नहीं रखता है। कहाँ रखता है वो, करता है कि नहीं, फिर बोलता है छी 7 दिन से धोया नहीं। एंड देन जो बुजुर्ग होते हैं 90, 95, 96 नॉट आउट, जब कहते हैं डॉक्टर लोग, भाई आपका जाने के टाइम आया, आखिरी ख्वाहिश क्या है, पकौड़े खा के बहुत दिन हो गए, खा के मरूंगा। वही लास्ट तक रहता है और सताता भी। इसलिए जिह्वोपस्थ जयो धृति जितम सर्वम जिते रसे, ये सब भागवत के ही मंत्र है। वो हम प्रसंग को टाल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, बट देन दिस इज हाउ अ चाइल्ड ऑल्सो यूज्ड टू डू। एंड भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाया। आप भगवान का जो सुंदर वाला लीला, श्री भगवान वाचा श्री कृष्ण वाचा नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरा तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मां मैं तो मिट्टी नहीं खाया। फिर ये सारे लोग मिलकर झूठ बोल रहे, कितना इनोसेंटली बोल रहे ना, मैं मेरी नहीं खाया। देखो इतने सब लोग मिलकर झूठ बोलते हैं क्या, एक आध झूठ बोल, सब मेजॉरिटी, फिर भी इनके वर्ड में इतना पावर है, सब मेरे खिलाफ है, पता नहीं क्यों सब झूठ बोल रहे हैं। अगर इनकी बात सच है तुम खुद देख लो ना। देन ही जस्ट टू ओपन द माउथ, यदि सत्य गिरा तरी समक्षम पश्चिमे मुखम यदि एवं तरी न्यायवेदी उक्त स भगवान हरि व्यादत्ता अव्याहत ऐश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालक सा तत्र अगेन ददृशे विश्वम जगत स्नाश्नु च खम दिशा स अद्रि द्वीप अब्धि भूगोलम स वायु अग्नि इंदु तारकम ज्योतिश्चक्रम ज्वलम तेजो नमस्वान वीरदेवचा वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्तया। मतलब माया त्रिगुण उनसे निकला हुआ महत्त्व, फिर पंच महाभूत, स्थूल सूक्ष्म कारण इंद्रिय, भूगोल, खगोल, एवरीथिंग ही हैज शोन इन दैट माउथ। मदर अगेन सेकंड टाइम मिट्टी, ये तद विचित्रम, अगेन शी फेल्ट समथिंग जादू इज गोइंग ऑन। तो उन्होंने उसको
ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, somehow the case was dismissed हो गया, गोप्यश्च गोपासा गोधनाष्टमे यान्मा कुपति समय गति, ऐसे होकर फिर भगवान ये वाला जो मिट्टी जो खाए, इसके फिर साधक लोग गुरु महाराज लोग क्या कहते हैं, भगवान मुंह खोलकर बता रहे, अरे आप कहते हो मैं मिट्टी खाया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैं पूरे ब्रह्मांड को खाया हूं। पूरा ब्रह्मांड को मैंने कहा, ऑलरेडी इट्स ऑल इन माय माउथ ओनली। दूसरी बात क्या है कि मिट्टी को संस्कृत में रज भी बोलते हैं, है ना, रज को खाया। तो भगवान सत्व गुण में है, फिर सारे राक्षसों की पिटाई करनी है, तो थोड़ा रजोगुण को इन्वोक करना है कि नहीं बोलो। इसलिए वो रजोगुण को भगवान ने इन्वोक किया वो मिट्टी खाकर। बहुत लोगों का करना है, इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द लाइफ, ही हैज टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज हाउ ही हैज टेकन लिटिल ऑफ द मिट्टी मुख में रखकर, इतना ही है वहां, और उसमें वो अर्थ ही मुख्य है। बट बच्चों के रूप में वो मिट्टी भी खाए, देन प्रोटेक्ट तो करना पड़ता है, दे ऑल्सो हैव दैट एबिलिटी टू डाइजेस्ट। इसके बाद फिर राजा पूछते हैं, इससे हजारों ये लीलाएं इतने सुंदर वाले, ये नंद यशोदा को कहां से कैसे मिल रहे कि भगवान के बाल्य लीलाओं का आनंद लेने का, और युवा लीलाओं का आनंद वो देवकी वसुदेव को मिला है। फिर बड़े होने के बाद सारे जो उनके पत्नियां इनको, दे हैड दैट ब्लेसिंग ऑफ बीइंग विथ गॉड। नंदा किम अकरोत ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपो यस्याह स्तनम हरि। सेम थिंग कहते हैं, द्रोणो वसुना प्रवरः धरया सा भार्यया। सो द्रोण एंड धरा जो है, ये पूर्व जन्म में वो सारा उन्होंने भी तपस्या की, देवकी वसुदेव को ऐसे। देन जात योर्नो महादेवी भूमि विश्वेश्वरे हरो भक्तिस्त्यात परमा अस्तु इति उक्ता स भगवान वजे द्रोणो महायशाह। फिर उन्होंने भगवान से भी कहा, हमें आपके बाल लीलाओं का आनंद लेना है, इसलिए भगवान ने इनके जन्म में, इनके लाइफ में ऐसे आ गए हैं। द्रोण एंड धरा, तो शब्द में ही आप अर्थ देख लो। द्रोण मतलब वो जो पत्थर से बनता है, देखो एक कपू, आप दोना कुछ बोलते हो, क्या बोलते हो, इधर भी बड़ा है ना दोना, हाँ, ये द्रोण मतलब पात्र, तो हमें पात्र बनना चाहिए। फिर धरा मीन्स टू होल्ड ना, धारण करना, धारण करना, तो पात्र बनना, उससे भगवान की लीलाएं कथाएं हमको सुनने को मिलते हैं। उसके बाद उनको यशोदा की तरह धारण करना है, यू हैव टू होल्ड ऑन टू द स्टोरीज, नॉट फॉरगेटिंग देम। इसलिए मनन की बात शुरू में आई थी, यू हैव टू गो ऑन डूइंग दैट मनन ऑफ दैट। देन सूक्ष्म बातें भी समझ में आते हैं, रस का आस्वादन भी होता है। इन दोनों से इंपॉर्टेंट जो है, भगवान के प्रति भक्ति श्रद्धा जागृत होता। द्रोण और धरा बनो तो भगवान सारे अपनी लीलाएं हमें दिखाते हैं। ऐसा शुकदेव जी, कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम व्रजे विभु सह रामो वसं चक्रे तेषां प्रीतिम स्वलीलया। द्रोण धरा को ब्रह्मदेव जी ने वर दिया, उसको विष्णु मूर्ति ने इस रूप में फुलफिल किया है। इस तरह से अष्टम अध्याय में बहुत सुंदर बाल लीलाओं का ये होने के बाद नवमोध्याय, फिर क्या हुआ, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। ये सारे कथाएं अभी है कि आराम से वो जो है दधि को मंथन करते हुए भगवान कृष्ण के बीच बचपन की लीलाएं खुद ही उसको एक पद्य के रूप में, गाने के रूप में लिखकर वो खुद ही आराम से प्रेम से गा रही थी, एंजॉय करी रही थी। फिर वो क्षौमम वासा पृथकटितटी बिभ्रति सूत्र नद्धम, these are all the different ways she used to decorate him and all that। संजात कोपा सुरिता नाधुरम संदर्श तद्वे सब हुआ। फिर एक बार क्या हुआ, गोद में बिठाई है, खेल रहे थे भगवान, फिर दूध इत्यादि स्टोव पे रखा था, है कि नहीं। फिर इनको छोड़कर वो दूध के पास गई उसको देखने के लिए। फिर उस समय भी भगवान को गुस्सा आकर वह पड़ा हुआ तेल वाला, गुस्से से वो खराब वाला मक्खन खाकर मम्मी को कभी कभी ऐसे भी सैडिस्ट बनकर भी बुलाते है कि नहीं, वो वाला भी एक लीला की। फिर दिन करने काम नहीं देते, वो कुछ भी करो, कुछ छोटे बच्चे हैं ना, तो सब्जी काटने नहीं देते, बाजार जाने नहीं देते, एवरी टाइम दे कम एंड उनका जो क्या कहते हैं, पल्लू
पल्लू पकड़ खींचते रहते हैं, कुछ मतलब नहीं होता। उनको जो चाहिए मम्मी ने सब दे दिया, मदर ने, अम्मा ने, अब फिर भी बट ही लव्स द कंपनी ऑफ मदर। वो कुछ सेल्फिश भी होते हैं और प्रोटेक्टिव भी होते हैं और थोड़ा और कहीं अटेंशन जाने भी नहीं देते। यू सीन सम हाउसेस व्हेन द चिल्ड्रन वी गो देयर, मदर फादर हमसे जब बात करते हैं तो बच्चों को जलसी हो जाती है और कुछ ना कुछ करके उनके अटेंशन को पकड़ लेते हैं। दे कॉल और रोते हैं, कुछ फेंकते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। भगवान कृष्ण भी माँ यशोदा को इतना अनुग्रह देना चाहते हैं कि आपका अटेंशन हमेशा मेरे तरफ होना है, नहीं तो मैं कुछ गड़बड़ करूंगा। भगवान की तरफ अटेंशन रहना भक्ति है, अटेंशन इधर उधर होना माया है, माया में गड़बड़ है। है कि नहीं? गड़बड़ तो होता ही है। तो ये एक बार ये वाला बढ़िया सा लीला हुआ, वो ये है कि माँ जो है इसका जो रुकना नहीं हो रहा है, इधर उधर जाके परेशान बहुत कर रहा है, खुद भी काम करने नहीं दे रहे। तो व्हाट टू डू, कभी कभी एक क्रूशियल ऐसे वाले एक्शन भी लेते हैं बच्चों के लिए। दे आर टाइड एंड बाउंड एटसेट्रा। वो इसको ना वो उखल बोलते हो, उखल को देखा, वो बड़ा वाला मोर्टर, उसको बांधने का प्रयत्न, उखल बंधना लीला उलूकले बद्धम। आपने उखल देखा? आपके घर में है अभी भी? अभी तो ऐसे दबाव जी हो जाते हैं। उन दिनों में सब जो है ना, ये सब कूटने वाले पीसने वाले रहते थे, कितने अच्छे लड़ते थे, उनसे सब भी होता था। देन माता के अभी तो मैं तुमको बांध के ही रखूंगी करके शी जस्ट हेल्ड, क्या है, पहले तो पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी, तो मिलते थोड़ी है, वो इतने चंचल चालाक है, इधर दौड़े उधर दौड़े, नीचे छुप गए, पलंग के नीचे गए। तो ये यशोदा जी लिखा है, कहते हैं कि अच्छा खासा मक्खन खाकर थोड़ा ठीक ही रहती थी। शी वॉज नॉट पतली दुबली, वेरी वेल बिल्ट ओनली। नाउ सच पीपल हाउ कैन दे रन? मिले नहीं, अब ऑलमोस्ट थक कर रोने लगी। तो भगवान ने कहा जब ये रो रहे माँ, चलो ठीक है, मैं बना लीला कम करूंगा, खत्म करके खुद आकर बंध गए हाथ में, पकड़ लिया उन्होंने। कोई पकड़ नहीं सकते भगवान को तब तक जब खुद अपने पकड़ में आते हैं। He only allowed her to catch, बट उनको क्या लगा, आखिर में मैं दौड़ दौड़ कर पकड़ लिया, बांध देता मैं तुमको, बांधो। फिर पकड़ कर रस्सी ले आई और उसके उदर में बांधा। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट में। जब यहां तक ले आई रस्सी, यहां लिखा है 2 इंच कम था। 2 इंच कम है तो फिर जोड़ देते हैं ना दूसरे लाकर उसको गांठ बांध के फिर से किया, अगेन 2 इंच कम हो गया। अब जितने भी घर में रस्सियां सब लाई, सब लाकर भी अगेन 2 इंचेस कम। जैसे हनुमान जी इतना वो पूंछ बढ़ाया कि लंका के सारे कपड़े तेल खत्म हो गए। लिखा है कि नहीं वहां? हाँ, रहा न वसन तेल कुत, वो जो भी है वहां श्लोक, वो इतने फिर से लाए, कितना भी लाया हो ही नहीं रहे थे। वो देख भी रही थी बट शी वॉज नॉट वांटिंग टू थिंक। अल्टीमेटली वहां भी जब उनको गुस्सा फ्रस्ट्रेशन हो गया, इमीडिएटली कृपया कृष्ण आसीत स्वबंधने, यहां लिखा है अगेन भगवान जो है कृपा करुणा के कारण खुद ही मां के बंधन में आ गया है उसके। He was bound to the mother चैतन्य, और he was getting bound to even जड़ा also, उखल को भी बांध दी। No, any child when you bind him, you know, उसका फ्रीडम जब आप ले लेते हो, कितना दुख फ्रस्ट्रेशन होता है कि नहीं? एवरी पेरेंट सबको होता है। छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, बांधोगे तो उसको भी दुख होगा, इनको भी दुख होगा। ये बांध दी फिर राम तुम इधर ही, बहुत शैतानी हो गया तुम्हारा, भगवान को शैतान। She tied and then again busy in the household work. हाउसहोल्ड वर्क भी हजारों मत बनाओ, इतना व्यस्त अस्त व्यस्त। आई टेल यू सो मेनी अनवांटेड थिंग्स सर पे डाल के पूजा पोती करते ही नहीं है। बीती जाए उम्र यारी, फिर भगवान को तो रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करके दिखाना ही है। तो माँ जब अपने काम में बिजी थी
बोलो दामोदर भगवान की। तो उधर में दाम बांधा, तब से उनका नाम है दामोदर, दामोदर भगवान। फिर न चांतर न फिर यस्य न पूर्वम न पिचा परम, जिनका अंदर बाहर आगे पीछे वाला ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अनंत है, पूर्वापरम बहिष्ठांतर जगतो यो जगच्चा, इनके अंदर बाहर कुछ नहीं है, बट सारे विश्व का बाहर अंदर ये भगवान ही है। उनको मां बांधने की कोशिश की, नहीं कर पाई, पर कृपा से भगवान खुद ही बांध दिए। फिर प्रसादम ले विरे गोपी यत्तत् पाप प्राप विमुक्ति दातो, देन कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्राया मातरि प्रभु अद्राक्षित अर्जुनो पूर्वम गुह्यको दरगात्मजो। तो कुछ लीला तो करना ही था। फिर भगवान जो है देखा अपने बाहर बरामदे में दो बड़े से सफेद वाले वृक्ष, अर्जुन वृक्ष बोलते, यमला मीन जोड़ी, यमला अर्जुन दोनों थे वहां। ये कौन थे दोनों? ये कुबेर जी के पुत्र, जिन्होंने बहुत बुरी तरह से नारद जी का उन्होंने ह्यूमिलिएशन इंसल्ट किए। तो नारद जी श्राप देते हैं कि तुम कुबेर के अनुपुत्र होते हुए भी एक जड़ के रूप में प्रवर्तन व्यवहार की, इसलिए तुम पेड़ बनने के लायक हो, ऐसे शाप। जब तुरंत वो उनके चरण में पड़ गए, फिर नारद जी कहते हैं चलो तुम तो इतने कुबेर के अनुचर, चरण पे पड़े पुत्र, इसलिए श्राप तो पूरा कैंसिल नहीं होगा, लेकिन तुम भगवान कृष्ण के घर के वहां रहोगे तो भगवान खुद ही तुम्हारा उद्धार करेगा। बोलो उलूखल बंदित भगवान की, बोलो यमला अर्जुन मुक्त भगवान की। फिर भगवान धीरे धीरे, वो उखल को बहुत वजन वाला होता है, 4-5 लोग मिलकर उठाना है, ही वो पूरे ब्रह्मांड को खींच सकते हैं। स्टार्टेड मूविंग, और दोनों पेड़ों के बीच में से वो तो निकल गए, उखल वॉज नॉट कमिंग। देन ऐसे जोर से एक झटका दिया उन्होंने, धड़ धड़ तो पेड़ टूट गया, पर कोई साउंड नहीं आया। पहले उसमें से ये दोनों निकले हैं, कौन है वो? नलकूबर मणिग्रीवः इति अंतरेण अर्जुनयोः कृष्णस्तु यमयोर ययो आत्म निर्वेश मात्रेण तिर्यगतम उलूकलम। वो उखल भी उल्टा हो गया, फिर वो दोनों लोग वहां से आगे, तुरंत उनका सुंदर स्तुति है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन तुमाद्य पुरुष परा व्यक्ता व्यक्त विदम विश्वरूपम ते ब्रह्मणा विदुः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योत गुणचन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, नमः वासुदेवाय शांताय यदुराम पदे नमः। सुंदर स्तुति वो लोग किए। भगवान फिर तद्गच्छतम मत्परमो नरकोपर साधनम संजातमयि भावो वाम ईप्सित परमो भवः। तो आप लोग जाओ, मेरा आशीर्वाद, आपको मेरे प्रति भक्ति होगी। ऐसे कर कर उनको भेज देते हैं। When they go away, तब जाकर साउंड से वो पेड़ दोनों नीचे गिरते हैं। सब भाग कर आए तो देखा तो इतना बड़ा दोनों पेड़ टूट कर नीचे गिरे हैं। फिर दोबारा भगवान की नहलाई धुलाई। वो तो खत्म ही नहीं होता है ना। गोपी भी स्तोभिको नृत्य भगवान बालवत क्वचित। देन इस तरह से हुआ। फिर ये कौन है नलकुबर मणिग्रीव? हमारे जीवन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है साधना के आगे में, उसको कहते हैं द्वंद्व अतीत स्थिति। क्या है वो? हाँ, तो जीवन जगत जो है द्वंद्वों से बनकर द्वंद्वों से ही चलती है, इसलिए बी अटेंटिव। जब तक जगत में रहेंगे तब तक द्वंद्व हमको छूते रहेंगे, पॉइंट 1। दूसरा, जब तक द्वंद्वों को इंपॉर्टेंस देंगे तब तक इसी जगत में रहना पड़ेगा, भगवान में। Therefore, भगवान को पाना है तो जगत के अतीत होना है। जगत के अतीत होना है तो द्वंद्व के अतीत होना है। और द्वंद्व पेयर ऑफ ऑपोजिट। सुख का ऑपोजिट क्या है? लाभ का, जय का, शत्रु का, मीठा का, गर्मी का, जन्म का, ये सब द्वंद्व है। इससे पूरा जगत बना। शत्रु मित्र भय लाभ हानि सुख दुख जय पराजय, ऑल द थिंग्स दैट आर देयर इन अलग रूप मणिग्रीव। भगवान के बीच में जाकर वो निकाल दिए। द्वंद्वातीतो विमत्सरः समस्वभाव दुःखवच कृत्वापि न निबध्यते। देखो, कृत्वापि न निबध्यते, वहां कहते हैं जो द्वंद्वातीत है बंधन में नहीं आता। या भगवान बंधन में आकर द्वंद्व को फाड़ दिया, निकाल दिया।
दैट इज द कनेक्शन गीता और भागवत में। ये हो गया उखल लीला और उनको मोक्ष देने वाला। उसके बाद माँ जो है बच्चे खेलते हुए उसी में बिजी मस्त है, तो दोनों मिलकर इतने प्रेम से बुलाते थे, रोहिणी और यशोदा। बच्चे बहुत हो गया खेलकर, आ जाओ तुम्हें भूख लग रही होगी, आओ खाना खाओ। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्षा तात चही स्तनम पिबा अलम विहारहि शुद्ध शांत क्रीडा श्रांतोसि पुत्र का। हे राम आगच्छ तात आशु सानुजा प्रातरेव कृतार तद भगवान भोक्तुमर्हति। सुबह हुआ, तुम लोग खाना खाए, अभी भूख नहीं लग रही, कब तक खेलते रहोगे? आपने भी कहा होगा ना अपने बच्चों को, बच्चे भी अपने क्रिकेट मैच देखने में या क्रिकेट खेलने में या किरकिरी करने में कहीं बिजी रहते हो लोग। देन यू कॉल देम, आ जाओ एंड देन वी हैड अ गुड टाइम इन अवर चाइल्डहुड। कभी कभी तो डंडा लेकर मारे पिटाई भी किया है, क्योंकि बिजी थे खेलने में। खाना उनको अपने प्रॉब्लम काम होते हैं, लाइक और किचन स्टाफ। जब हम खाते हैं तभी वो बर्तन धोएंगे, तभी नेक्स्ट टाइम के लिए उनको बनाना है, दे आल्सो हैव टू टेक रेस्ट एंड ऑल। तो इस तरह से प्यार से बुलाना। फिर धूल धूसरित अंगहा, है ना, जब आ जाते हैं बच्चे ना, पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ, है ना। एनीबॉडी व्हेन दे सी सच अ चाइल्ड, पापा के पास जाता है पहले, पापा तुम मेरा पुत्र है कि इतना गंदा है, पहले वॉशिंग में धुलाई कर किया। पर जब माँ के पास जाता है, शी डजंट से ऑल, शी टेक्स हिम एंड विद सो मच प्रेम से उनके रियली साबुन लगा के बुर्श से धो के जब पूरा अलंकार करके पापा के पास भेजती है, तब पापा हाँ अब तो मेरे गोद में बैठने के लायक हो। इस तरह से धूल धूसरितांगा तो पुत्र मज्जनमावह जन्माक्ष मध्य भवतो विप्रेभ्यो देहि शुचि। तुम्हारा आज जन्म नक्षत्र है, तुम थोड़ा नहा के आ जाओ, अलंकार करो, उसके बाद हम सब मिलकर एक गाय वगैरह का दान देंगे सारे ब्राह्मण इत्यादि को। तो she used to teach from childhood how to celebrate birthday, not by eating but by sharing only. Then पश्य वयंस्त्या से मातृष्टान सुरंकृतान, मैंने धूल मिट्टी अच्छा लगते बच्चों को। then दूसरों को दिखाती थी, ये देखो सब नहा के तैयार हो गए, तुम भी नहा लो किशन। ठीक है मम्मी, then what to do? He is to do all that. फिर इसके बाद इस तरह से इतने सारे उत्पात यहाँ हो रहे हैं, तो गोकुल से हम शिफ्ट करेंगे करके भगवान कृष्ण खुद ही उनको समझाते हैं। तो ये सब लोग जो है वृंदावन जाते, बोलो वृंदावन धाम की। सो गोकुल धाम अलग है, वृंदावन अलग है, गोवर्धन का जगह अलग है, नंदगांव भी अलग होता है, फिर मथुरा अलग है। दादाजी का बरसाना आप कहते हैं। तो भगवान ने जिस मिट्टी में रोल किया है रमण रेती, वो गोकुल का एक हिस्सा है। इतने उत्पात हो रहे हैं गोकुल में, अभी भी जियोग्राफिकली तो ज्यादा दूर नहीं, 10, 12, 15 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है अभी। देन दे वेंट टू, देन यावत उत्पातिको अरिष्टो व्रजम नाभि भवेदिह तावत बालानुपादाय यास्यामः अन्यत्र सानुगाः वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप्य गवाम निसेव्यम पुण्याद्रि तृणमीरुतम। ये सारा ये सुंदर जो है वृंदावन वन का वो वर्णन करते हैं। फिर थोड़ा टाइम होते बच्चे बड़े हो गए, 3-4 साल का हो गए, देन दे वांट टू स्टार्ट डूइंग वर्क एंड हेल्पिंग। उससे पहले पशु के समान स्वार्थ में रहते हैं। देन जब देख रहे थे कृष्ण भगवान डेली पिता जो है सारे चीज जरूरत वाले लेकर गाय चरने ले जाते थे ना, तो एक दिन इनको भी ख्याल आया कि मैं भी जाऊंगा पापा के साथ। तो इतना छोटा है, नहीं जाने का जरूरत नहीं, दे रही रहो। वो तो छोड़ते थोड़ी, बच्चे जिद्दी है। 2 दिन 3 दिन, 4th डे आल्सो जब उन्होंने जबरदस्ती किया, मानेगा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कल भेजूंगी। द मोमेंट भेजूंगी परमिशन मिल गया, ही सो हैप्पी, वो रात वो सोएगा ही नहीं। कल आपको पिकनिक सिनेमा ले जाऊंगा, ऐसे माँ बोलती है बच्चों को। हर बर्थडे है, जिस नेक्स्ट डे बर्थडे होता है, उस पहले दिन ही माता पिता को पता नहीं क्या डे होता है, इतना तंग बच्चा सोता ही नहीं हो, हर 2 मिनट टाइम देखते हैं वगैरह वगैरह। ही वॉज ऑल्सो नाइट नॉट स्लीपिंग वेटिंग, और हर दिन धक्का दे के उठाना पड़ता था। वो दिन तो खुद ही मम्मी पापा से पहले उठकर बाथरूम जाके नहा के आके बैठ गया। You know, he is very ready पापा के साथ जाने के लिए। एडवेंचर
एक ही जगह थोड़ी रहना है, यू हैव टू गो आउट। इधर का हो गया खेल, अभी धीरे धीरे अपने एरिया को एक्सपेंड करना है एंड गो ऑन डूइंग द लीलास एंड तो चलो ठीक है, जाओ पापा के साथ, तैयार हो। कहते कैसे जाओ मैं, पापा कैसे है देख, कैसे पापा देखो तुम्हें, क्या देखो सर पे पगड़ी है कि नहीं है, मेरे को का है लगाना ही पड़ा। फिर उनके कंधे में कंबल है ना, कंबल लेके जाते थे, मेरे कंबल डालो। फिर उसके बाद पापा के हाथ में एक पोटली थी, लंच वाली बॉक्स मेरे को लंच बॉक्स बंद करके दो, एवरीथिंग ही वांट्स ओनली। फिर एक डंडा, छोटा वाला डंडा देते हैं, लंबा रकम लंबी धार है स्टीम, उनको छोटा नहीं चाहिए, पापा का मैं बड़े वाला है, मेरे को वही बड़े चाहिए। फाइनली कुछ स्पेशल तो दिखना चाहिए, नॉट लाइक एवरीबडी। ही इज मोस्ट फेमस, इंटरेस्टिंग, रिक्वायर्ड और जरूरत वाला, लाइकिंग वाला था मोर पंख। रखना ही चाहिए उस दिन उनको अपने मोर पंख। एंड फाइनली कहते हैं एक माला भी पहनाओ गले में, बोलो वनमाली भगवान की, वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंद, वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंद, भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा, भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा, नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद, नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद, हरि 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 नारायण गोविंद, वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंद, भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा। ऐसे बहुत सारे भजन। वनमाला उनको बहुत प्यारा है, तुलसी माला और वन से लाया हुआ पुष्पमाला, वो नीचे तक लटकना चाहिए, कल के फूल नहीं चलेंगे, फ्रेश फ्रेग्रेंस, ये ऑल दोस डिमांड्स ओनली, सब बढ़िया सा परफेक्ट होना है। फिर इस तरह से एवं ब्रजोक सांप्रीन स्वकाले वत्सपालो बभूवतु, हम गाय को चराएंगे, गाय नहीं तुम बछड़ों को ले जाओ, दैट इज हाउ अविदूरे व्रज भुवः सा गोपाल धारक चारया मासुर्वत्सान नाना क्रीड़ा परिच्छदौ। एंड यू कैन सी इन ओल्ड मूवीज, वो बछड़े गाय वहां है, धूल मिट्टी भी है, वो अपना घास खा रहे, बच्चे भी पानी में खेल रहे, एक दूसरे लड़ रहे, खुद भी खाना खा रहे, बातें कर रहे, दिस टाइप ऑफ ब्यूटिफुल लीलास। इमेजिन, मतलब क्या है, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, गलत अंडरस्टैंडिंग में नहीं करना, फिर अपने हार्ट इंटेलेक्ट को फ्री करके, अननेसेसरी डिमांड्स को कम करके लाइफ को सिंपल में जीना भी एक बड़ा मैच्योरिटी है। दैट इज व्हाई यू सी, जितना टेंशन में वो बड़े बड़े सिटी में रहने वाले अफसर और अफसराएं होते हैं, व्हाट इज अफसरा, द वीमेन ऑफिसर हिंदी में ऑफिसर को अफसर बोलते कि नहीं, और व्हाट इज वीमेन ऑफिसर, अफसरा ही है, तैयार में ऐसे हो गया। जितना वो टेंशन लेते हैं गांव में, इसी दिन आफ्टर ऑल सबको चाहिए क्या, खुशी से, सुख से, आनंद से रहना है ना। दे आर सो मच हैप्पीली, मस्ती में घूम रहे, टहल रहे, बैठे हैं। ये बंदा सारा दुनिया का उद्धार करने के लिए टेंशन 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 ओनली। लर्न टू लिव विद दैट हैप्पी जॉयफुल मूड। और गुरुदेव जैसे महात्मा लोग का एक अलग ही स्थिति है, वो इतना काम करते हुए भी सो मच ऑफ वर्क, स्टिल इतना भी टेंशन उनके मन में, चेहरे में, वाणी में दिखता भी नहीं। दैट हाईएस्ट मैनेजमेंट, लाइक द लॉर्ड डज एवरीथिंग बट नो टेंशन, नो वरी, नो एंजाइटी, नो एक्साइटमेंट। ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से सब लीडर को ऐसा होना चाहिए। पॉइंट टू द पॉइंट वर्क करो, बट कभी भी कोई भी रजोगुण को अपने अंदर आने से नहीं देना। तो इस तरह से भगवान, फिर ये गायों को चराने के समय एक फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट भगवान का काम होता था, वो क्या है, वेणुगान करना, मुरली गान करना।
है ना, बांसुरी बोलते हैं ना, बांसुरी है ना। तो 3 है, एक वेणु होता है, एक मुरली होता है, और तीसरे का नाम कहते हैं, वो तो हिंदी वाला शब्द हो गया ना। तो भगवान 3 रखते हैं। एक तो पूरे प्रकृति को पुलकित करने के लिए, एक जो है सारे गोपियों के लिए, एक विशेष राधा जी के लिए करके 3 डिफरेंट फ्लूट्स उनके पास, टू अट्रैक्ट ईच वन डिफरेंट फ्लूट्स। आज आप शाम को सुनाएंगे फ्लूट बांसुरी वाला, बहुत सुंदर होगा। है क्या, लाए क्या बांसुरी? तो है, हाथ में है, रूम में है, लेके आओ, अभी लग जाएगा। दूर है क्या रूम? हाँ, लेके आइए। तो जब बात आ गई तो हम कर ही लेंगे। फिर क्वचित वादय तो वेणुम क्षेपण क्षिपतः क्वचित क्वचित पादई किंकिणी में क्वचित कृत्रिम गोवृष्टई, इस तरह से अलग अलग तरह के भगवान जो है लीलाएं करते थे। इतने में एक वहां फिर से कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस आया, उसका नाम है वत्सासुर। कौन है वो? थोड़ा ब्रेक लगा बीच में, पहले 3-4 विकेट गिर गए थे ना, अभी ड्रिंक्स ब्रेक की था। अगेन दे स्टार्टेड कमिंग, वत्सासुर आ गया। फिर दर्शन बलदेवाय शनैर मुग्ध हिवासद गृहीत्वा परपादाभ्याम सह लांगूलम अच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्रायिणोद गत जीवितम स कपित्तैर महाकायः पात्यमाने पपातः। वत्सासुर आए तो बछड़े के रूप में, उनका पांव पकड़ के भगवान उठा के घुमा घुमा के ठपैक मार दिया। तुम मेरे बड़े भाइयों को मारता है, मैं तुमको भी मारने वाला हूं, उससे पहले तुमने राक्षस को भेजा सैंपल। भगवान कृष्ण को ना कंस ने किया ना बच्चों को, सबको। तो वत्सासुर का वहां भगवान मार देते। पर हु इज दैट वत्सासुर अपने जीवन में? दैट इज कॉल्ड एज, बहुत मीठा दिखने वाला जहर, जिसको कहते हैं अटैचमेंट, है कि नहीं? बहुत सारे संग होते हैं हमको, अटैचमेंट्स। वो जो है ना, लगता है कि उसके बिना हम नहीं रह सकते, उससे खुशी सुख मिलता है। नहीं, वो कैसे होते हैं ना, एक कहावत है एक भाषा में कि छुरा है और उसको जो है शहद लगाया उसको। आप शहद को चाटने के लिए छुरा को मुख में रख ली तो वो अभी जीव को ही काट देगा, जिसके बाद कुछ खाने के लिए नहीं रहते। सेम वे ऑल दीज अटैचमेंट्स विद द पीपल एंड थिंग्स अराउंड। लगता है उससे थोड़ा खुशियां मिल रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं, टेम्पररी है। वो जो है हमें भगवत भक्त बनने नहीं दे रहे। गो थ्रू देम बट डोंट मेक देम परमानेंट। हमेशा उसी में फंसे जैसे नहीं रहना है। यू सीन इट, बस वहां उसको रोको और हायर एंड डिवाइन, ज्यादा सूक्ष्म भक्तियां साधनाएं करना है हमको। हमेशा 4th-5th क्लास में रहे तो कैसा, आगे भी बढ़ना है कि नहीं? इसलिए एक डेंजरस चीज है आसक्ति, अटैचमेंट। और वो आसक्ति है तो जा सकती भी है। तो अब आने दिया, अब जाने भी दो। आसक्ति, ठीक है। 1-2 मिनट हम जो है सुंदर बांसुरी का गाना हमारे सचदेवा जी से सुनेंगे। इज वेरी गुड इट डूइंग दैट फ्लूट। ठीक है, कोई भी स्वर अच्छा वाला कृष्ण भगवान का आप गाइए। सब लोग आंख बंद करके वृंदावन चले जाना और कृष्ण बांसुरी बजा रहे, उनका श्रवण कर रहे, ऐसा वाला आनंद को लेना। माइक रखो।
मेडिटेशन ओनली। बहुत सुंदर। माइक 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 दो। ఇంకా ఉన్నాయి కదా, ముందు వస్తుంది కదా వేణుగీతం, అప్పుడు పెట్టచ్చు। तो बहुत है, हम फिर अभी तो वेणुगीत आगे आएगा ना, तब रखेंगे। सो देयर इज वृंदावन, ही वाज प्लेइंग, ये सब हो रहा था। वत्सर वत्सासुर का वध हो गया। अब आया एक और असुर जिसका नाम है बकासुर। ठीक है, ये बकासुर कौन है? पूतना का कौन है? भाई साहब है, ठीक है मान लो। बकासुर, बक मीन्स जो क्रेन, बगुला। हाँ आया। तो फिर सवै बको नाम महान असुरो बकरूपद्रु आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसत बलि। अपने तीक्ष्ण तुंड से भगवान कृष्ण को पकड़ के लेके दौड़ के गए। फिर पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया तब आपतंतम स निगृह्य तुंडयो। भगवान ने क्या किया? उस बक के जोड़ों को पकड़कर ऐसे छीड़ कर उस बकासुर का भी वहां वध कर दिए। और हु इज बकासुर इन आवर लाइफ? हमारे अंदर वाला हिपोक्रेसी। जो बक जो है, बक ध्यान आपने सुना ना, वो एक टांग पे खड़े होकर वो सरस के बगल में ऐसे मेडिटेशन में रहते, आम ब्रह्मास्मि की तरह। कब तक? तब तक जब तक उस पानी में से कोई मछली इधर उधर पास में है, डांग पर खा लेके फिर ध्यान में बैठ लेते। मतलब शो ऑफ के लिए साधना, स्पिरिचुअलिटी करना, हकीकत में नहीं रखना अंदर, ये वाला बकासुर। दम्भ नहीं चलेगा, दम्भम बोलते संस्कृत में। यू नो, कैनॉट चीट एनीबॉडी। और इसलिए गीता में भगवान कहते हैं तुम्हारे पास असूया या ये दम्भ नहीं है, इसलिए मैं तुमको ये सारे शास्त्र ज्ञान दे रहा हूं। जानते तो जानते, नहीं जानते नहीं जानते। कोई दिखावा का थोड़ा होता है स्पिरिचुअलिटी। इस तरह से बकासुर वध भगवान ने यहाँ किया है। उसके बाद वाला एक इम्पोर्टेंट दो होते हैं लीलाएं। एक जो है इस बकासुर का ही भाई है, उसका नाम है अघासुर। क्या है? अघासुर। ही केम इन द फॉर्म ऑफ एक बड़ा सा पैथॉन के रूप में, हिंदी में अजगर, अजगर के रूप में आया। तो इस सारे बच्चे, वो मुंह खोल के गुहा की तरह खड़ा बैठा था। दिस चिल्ड्रन थॉट कि गुफा ही है। एक के बाद एक गए, कृष्ण भगवान बाहर ही थे। हाँ, तो पता बाय द टाइम बिकेम अवेयर ऑल ऑफ देम वेंट इनसाइड। ऑलमोस्ट वो दरवाजा बंद कर रहा था, ये भगवान भी घुस गए अंदर। पूरा अंधेरा वहां, सब डर रहे थे। धराधर ओष्टो जलदोत्तर ओष्टो दरियानातो गिरिशृंग दुष्टा द्वांतांतराष्ट्र वितार्थ जिह्वा। फिर उन सब का रक्षा करने के लिए भगवान जो है उनको भी अजगर रूप में रहे, वो अघासुर का ऐसा अंदर से ही वो पेट फाड़ कर चीर कर उनका भी मरण कर मार देते हैं। सो राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावने एतत् कौमारजम कर्म। इस तरह से भगवान बकासुर के बाद इस अघासुर का मरण वो क्या है, मार देते हैं। Then the quality of Aghasura is the Agha means पाप because of the earlier things। अविद्या भी है, मेटीरियलिज्म भी है, काम क्रोधां का भी वो बहुत सारा जो है, उसके साथ वो हिपोक्रेसी भी हमारे पास है। ये सब जब होते हैं, it definitely leads to लाइफ ऑफ कंटिन्यूस पाप, सिंस, पापात्मक जीवन। तो ये एक्चुअली साधना के दृष्टि से दिस इज द फर्स्ट वन। जीवन को पाप में से पुण्य में लाना है। धीरे धीरे द्वंद्वों को पार करते हुए हमारे जीवन से ये मेटीरियलिज्म वगैरह दूर रखोगे, तभी अज्ञान का नाश होकर भगवान का जन्म हमारे हृदय में दर्शन के रूप में होता है। उसके बाद जब ऐसे सारे लीलाएं चल रहे हैं, भगवान राक्षसों को मार रहे, न्यूज तो पहुंच रहा था पूरे लोगों में। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा ये न्यूज। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कौन है इतने लीलाएं कर रहे हैं? हाँ, मैं भी अपना शक्ति दिखाऊंगा इनको करके। क्या किया उन्होंने? सारे वत्सों को एक गलत रॉन्ग डायरेक्शन में लेके गई थ्रू सब माया। जब वो सब गए, कृष्ण भगवान यहाँ बैठे, बच्चे बैठे थे, बातें कर रहे, देखते देखते इस जंगल में
वो पहाड़ के पीछे से गए हैं तो कहाँ गए, सब उठने लगे जाके देखने को। कृष्ण भगवान ने कहा तुम रुको मैं देख के आता हूँ, बिकॉज ही अंडरस्टूड समथिंग। जब भगवान कृष्ण वहां गए, ऑलरेडी सारे बच्चों को गायब किया, जब वो वापस आए देखने को ये सारे बच्चे भी गायब सारे बच्चे बछड़े सब ब्रह्मा जी जो है लुप्त कर दिए, अंतर्धान कर लिए। यहाँ लिखा है पूरे 1 साल तक उन्होंने अपने शक्ति से he has taken them all of them and captured and put somewhere। 1 साल तक। फिर भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी, देखो दुष्ट राक्षसों को मारना ही नहीं, जो शिष्ट है, जो भगवत भक्ति ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ कुछ पावर के कारण जो घमंडी अहंकारी हैं, उनका दमन भी कर कर उनको भी ठिकाने के लाना भगवान के अवतार का लक्ष्य होता है। इसलिए वी आर गोइंग टू सी सो मेनी। फर्स्ट ऑफ देम इज ये ब्रह्मा का ही गर्व। 1 साल, और ये जो बातें यहाँ लिखे पूरे अध्याय में, टाइम शॉर्ट, हम जल्दी जा रहे हैं, कि भगवान कृष्ण ही हर एक गोप बालक बने, क्योंकि ही इज द मेटेरियल कॉज, ही इज द एफिशिएंट कॉज, ही इज द इंस्ट्रूमेंटल कॉज। हमने देखा ना सर्ग विसर्ग भगवान ब्रह्मा जी बाकी परमात्मा से बनाए हुए पंच महाभूतों से सृष्टि करेंगे, लेकिन ओरिजिनल मैटर तो भगवान का ही है ना, और वो शुद्ध सत्स्वरूप है, सत्ता है, तो वो अपने आप ही कुछ भी कभी भी कहीं भी बना सकते हैं। और ये हमें दर्शाने के लिए ही हैज बिकम ऑल चिल्ड्रन। और सारे बच्चे जो बच्चे जीवित चैतन्य है वही नहीं, वो बच्चे जिस जिस तरह के कपड़े पहने, आभूषण पहने, उनके हाथ में जो बैग, पोटली, डंडा कुछ भी था, इवन चप्पल पहने, ऑल ऑफ दैट भगवान कृष्ण बन गए। फिर सारे गाय और बछड़े, उनके सिंग, उनका पूंछ, अगर उनको भी कुछ कपड़ा पहना है तो वो सब ऑल ऑफ दैट बिकेम कृष्ण, भगवान कृष्ण सब बन गए। तो वन बिकेम मेनी। दिस इज अल्टीमेट लीला ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और ऐसा 1 साल चला, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, और सेम फॉर्म में, ड्रेस में, जब लोग सब अपने अपने घर जाए गए थे ना, नॉट लाइक द अर्लियर डे, एवरीथिंग वाज समथिंग डिफरेंट एंड न्यू एंड डिवाइन। अब देखो उस तरफ से जिन जिन के बच्चे ये थे, उनके प्रति भी भगवान का क्या कृपा है कि खुद उन रूप में जाकर उन सबके द्वारा भी वो प्रेम को पाया, प्रेम को दिया भी। चिल्ड्रन वर लविंग एंड डिसिप्लिन्ड, सबके चेहरे में वो दिव्यता आ गई है। गाय बछड़े भी इतने प्यारे सुंदर लगने लगे, और माता पिता भी हमेशा एक तरह के पुलकता में, खुशी में, आनंद में रहे। Seeing those children every day going and coming, ये wonderful of this लीला, Lord has done it for 1 solid year, 1 साल तक। ब्रह्मा जी परेशान, अरे मैंने सोचा घबरा जाएगा, डर जाएगा, क्या हो रहा है, वो देखने के लिए आए तो सेम टू सेम पूरे वहां डुप्लीकेट दिखे, बल्कि वो ओरिजिनल थे, ये डुप्लीकेट थे। इमीडिएटली ब्रह्मा जी जो है भगवान के चरण में गिरकर, मैं अपने अहंकार से किया, आप मुझे माफ करो करके, अगेन अर्लियर हमने पहले देखे ऑलरेडी, यहां भी ये 2 अध्यायों में ब्रह्मा जी का दिव्य स्तुति होता है परमात्मा। ये स्तुतियों को पढ़ो कभी, उसके लिए टाइम और माइंड चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। जो हाफ हार्टेड होते हैं, इच्छुक नहीं होते हैं, जिनको कब भागना है सब मन होता है, दैट लो लेवल ऑफ माइंडेड पीपल, उनको इसमें नहीं आएगा मजा। बट हम उस स्थिति को कभी पहुंचेंगे तो यू कैन एंजॉय। एक तो 2 श्लोक इंपॉर्टेंट है, अतः क्षमस्वाच्युत मेर जो भुवः ह्याजानता त्वत्पृतगीशमानिनः अजावले पान्नतमोन्न चक्षुषः एषोऽनुकम्प्यो मयिनाथवानिति। भगवान आपके माया के कारण अंधकार में हम आ गए, इसलिए ये हमने गड़बड़ किया है, आप हमको माफ करो ब्रह्मा जी। पर दूसरा वाला जो श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं माफी मांगने का, इतना सुंदर बढ़िया सा श्लोक, उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किम अस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदपि अनंतः। इतना सुंदर है ना, बात ये है कि जो माँ के गर्भ में बच्चा जब होता है ना, स्पेशली आफ्टर 4.5 months के बाद, उस बच्चे का प्रेजेंस इनको महसूस होता है कि नहीं?
बोलो, वो हिल रहा है, झूल रहा है, इधर उधर हो रहा है, और कभी कभी अंदर से लात भी मारता है। अदर्स के नॉट डू, मदर नोस इट। हाथ का स्पर्श होता है, पाँव से लात मारना वगैरह होता है। कभी माता कहती है क्या, अरे बेवकूफ चुप बैठना, तू मेरे को लात क्यों मार रहा है? बोलती है कि बोला, बट शी फील्स वेरी हैप्पी, हिल रहा है बाबा, ये जीवित है, बढ़िया है ना। कभी कभी वो अपनी माँ को बुला के हाथ लगा दे, देखो इधर है, ये इधर लात मार रहा है, इधर ना बोला होता है नहीं। वो ब्रह्मा जी कह रहे, भैया ये पूरा ब्रह्मांड इंक्लूडिंग मी आपके पेट में है हम, तो बीच में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ करते हैं तो माफ कर देना। है ना, शुद्ध आपके पेट में है, हम अभी लात मारे हुआ, लाइक अ मदर शी फील्स हैप्पी ओनली, नॉट दैट। वैसा होता है ना। ये सुनकर भगवान तो देखो हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया ब्रह्मांड में। भगवान तो फिर वो प्रेम से वो माफी कर देते हैं, बोले हे ब्रह्मा, मैंने तुमको ये सब शक्तियां दी अपने काम ठीक करने को, ये सब गड़बड़ मत करना दोबारा। ब्रह्मा जी होते अच्छे से आप चलेंगे। यस्या कुक्षविदम सर्वम सात्मम भाति यथा तथा तत्त्वयि अपि तत्सर्वम किमिदम माया बिना, ऐसा कह के, है ना। इसी देखो ब्रह्मा जी की महिमा थी कि डिड डिलिबरेटली गलत, क्योंकि अपना अहंकार था, पर वो सब कुछ उन्होंने भगवान के चरण में डाल दिया ना, फिर भगवान माफ कर देते। दैट इज द ब्यूटी ऑफ भागवत भक्ति। इसके बाद कुछ सुंदर लीलाएं बाद में देखेंगे। सर्वम कृष्णार्पणम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, सद्गुरुनाथ महाराज की।